हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि जहां होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, यानी बिलियन चैप्टर की एक नॉर्मलता महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे और वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। यानी अब हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम लोग सामान्यता भी कहते हैं, यानी नॉर्मलता बोले या समानता बोले बात सेम है। इसको हम लोग इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले नंबर हम डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद समझते चलेंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। नॉर्मलता कहलाता है। यानी देखिए करा है, नॉर्मलता को ही हम लोग सामान्यता भी बोलते हैं, जिसे नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो करा 1 लीटर विलयन में उपस्थित, मतलब कि जो विलयन होगा हमारा कितना होगा, तो 1 लीटर होगा। विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। नॉर्मलता कहलाता है। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है। यानी हम लोग अभी डिफिनीशन देखें। कोई यदि पूछ दे आपसे कि नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो नॉर्मलता को हम लोग समानता भी बोलते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मेलिटी बोलते हैं। यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। इसे N द्वारा सूचित किया जाता है। याद रहे हम क्या बोले हैं कि नॉर्मलता को ही हम लोग समानता भी बोलते हैं। तो कभी कभी आप बुक में देखने को मिलेगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे हम लोग समानता भी कहते हैं। तो बात क्या है, सेम है। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। यानी नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा। तो यदि नॉर्मलता का फॉर्मूला देखें तो डिफिनीशन से ही फॉर्मूला बनता है। तो क्या बोल रहा है, यहां से बोल रहा है विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो लिखिए विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अब बटा में हो जाएगा आपका 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यानी विलयन। अब देखिए विलयन है ना, तो यहाँ पर लीटर हो गया, तो लीटर को हम लोग आयतन बदलते हैं। विलयन का आयतन, याद रहे यहां पर क्या है, तो लीटर में है। यानी विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। यानी हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया, नॉर्मलता बराबर विलय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा के विलयन का आयतन
लीटर में। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बदल दे इंग्लिश में, तो हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम इक्विवेलेंट नंबर ऑफ क्या, विले को बोलते हैं हम लोग सोल्यूट। और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा विलियन का आयतन, यानी आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ, विलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, तो इन लीटर, किसमें बाबू, तो लीटर में। यानी नॉर्मलता बराबर क्या हो गया, तो नॉर्मलता बराबर हो गया विले का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा के विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हम एक सिंपल सा फार्मूला का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हम फार्मूला को। ठीक है, देखिए एक छोटा सा फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल बनाने में काम देगा। इसको नोट में कर लीजिएगा सब लोग, इसको नोट में कर लीजिएगा। n इक्वल वाई बटा के ई गुणे एक्स, यानी n बराबर क्या हो गया, y बटा के ई गुणे एक्स। तो कोई क्वेश्चन कर देगा तो n क्या है, तो n हमारा हो जाएगा नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मलता। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मलता को ही हम लोग समानता बोलते हैं। y क्या हो जाएगा, तो y हो जाएगा आपका विलय का भार हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ सोल्यूट। उसके बाद हमारा ई क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकी भार। याद रहे ग्राम तुल्यांकी भार बोले हैं हम, ई को ग्राम तुल्यांकी भार बोले हैं, ना कि ग्राम तुल्यांकी संख्या। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। और एक्स क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। इसको हम लोग बोल ले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हम बिलियन का आयतन x को बोल देते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार e को बोल देते हैं, विले का भार हम लोग y को बोल देते हैं, नॉर्मलता हम n को बोल देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जरूरत पड़ेगा आने वाला समय में जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं और शेयर करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और शेयर करें। बोलें अपने दोस्त मित्र को कि संदीप सर केमिस्ट्री का प्रत्येक टॉपिक को लेकर के अपने चैनल पर पढ़ाते हैं और आप लोग उससे जुड़िए। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब एक चीज जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग बोले हैं ग्राम तुल्यांकी संख्या, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को यदि आपसे क्वेश्चन करे ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए हो जाएगा भार बटा के ग्राम तुल्यांकी भार।
ग्राम तुल्यांकी भार, यानी देखिए ग्राम तुल्यांकी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांकी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बाई ग्राम तुल्यांकी भार, यानी वेट बटा के ग्राम इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन में तो भार दिया रहेगा, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहां पर लिख दे रहे हैं ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी भार बराबर, इसी को हम लोग ई बोलते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार को हम लोग क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, अब बटा में क्या हो जाएगा, संयोजकता, संयोजकता, यानी देखिए हम लोग का फॉर्मूला बन गया ग्राम तुल्यांकी भार बराबर क्या हो गया, आणविक द्रव्यमान बटा के संयोजकता, जिसको हम लोग वैलेंसी बोल देते हैं। ऊपर वाला यानी आणविक द्रव्यमान को हम लोग बोल देंगे मोलिकुलर मास। ठीक है, देखिए जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ये सब चीज समझाएंगे, और यदि आपको आणविक द्रव्यमान या संयोजकता ग्राम तुल्यांकी भार यदि प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप चैनल पर जाइए, पीछे वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, लिखिए एग्जाम अड्डा संदीप सर आणविक द्रव्यमान तो भी आ जाएगा, एग्जाम अड्डा संदीप सर संयोजकता वैलेंसी जिसको बोलते हैं तो भी आ जाएगा। यानी जिस टॉपिक का आपको देखना है वीडियो, वो संदीप सर का नाम लेकर के लिखिएगा एग्जाम अड्डा तो आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम लोग से क्वेश्चन कोई करेगा नॉर्मलता का मात्रक, यानी अब हम लोग का नया इसी टॉपिक आ गया कि मात्रा क्या होता है। तो चलिए अब देखते हैं नॉर्मलता का मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी, यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। कोई बोलेगा तो नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, तो देखिए हमने क्या बोला था, ग्राम तुल्यांकी संख्या, यानी हम लोग का हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, अब बटा में क्या हो जाएगा बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन किस में था, लीटर में था, तो हम लोग का हो जाएगा आपका मात्रक के रूप में ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, क्योंकि देखिए नीचे है बड़े में, ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। यानी नॉर्मलता का मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम इक्वी, ये यू है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। याद रखिएगा कई बार पेपर में पूछा गया, अपडेट कर चुका है कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा नॉर्मलता का समीकरण, नॉर्मलता का समीकरण, नॉर्मलता का समीकरण। ठीक है, यानी हम लोग का हो जाएगा नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे। नॉर्मलता का समीकरण क्या है, तो देखिए तो हो जाएगा हम लोग का तनुता के पहले इक्वल हो जाएगा तनुता के बाद। कहना हम ये चाह रहे हैं कि यदि हमारा 2 बिलियन है तभी तो भिन्न भिन्न हो सकता है, समीकरण बनने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। तो कह रहा है कि 2 बिलियन होगा तो एक तनुता के पहले का होगा और तनुता के एक बाद होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर
डाइल्यूशन बराबर आफ्टर डाइल्यूशन, यानी हो जाएगा ये आपका दो समीकरण, दो यदि विलयन होगा तो दो उसका नॉर्मलता होगा तो दो आयतन भी होगा, तो हो जाएगा n1v1 बराबर n2v2। ये आपका एक समीकरण बन गया है। इसी समीकरण से हम कई समीकरण बना लेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन करेगा n1 बराबर क्या होता है, तो देखिए ये गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा, यानी यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, यदि भाग होता तो उधर जाता तो गुणा बदल जाता, जोड़ रहता इधर बराबर क्यों लगे जाता तो माइनस में हो जाता, यदि माइनस होता उधर जाता तो प्लस में हो जाता। तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 बराबर n2v2, अब बटा में क्या हो जाएगा v1। उसके बाद यदि हम लोग v1 बराबर करें तो v1 n2v2 बटा में क्या हो जाएगा n1 हो जाएगा इसके लिए, यानी n1 और v1 के लिए। n2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, n1 v1 बटा में क्या हो जाएगा आपका v2। यदि हम बात करेंगे v2 बराबर क्वेश्चन कोई कर दे तो ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा n1 v1, अब बटा में क्या हो जाएगा n2। ये रहा हमारा नॉर्मलता का समीकरण, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई यदि बोलेगा कि n1 v1 क्या है, तो n1 v1 तनुता के पहले का नॉर्मलता और आयतन, n2 v2 क्या है, तो तनुता के बाद का नॉर्मलता और आयतन। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं मिश्रण की नॉर्मलता, यानी अब जो टॉपिक चलने जा रहा है। तो देखिए यदि कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि मिश्रण की नॉर्मलता क्या है, इससे आपको न्यूमेरिकल बनेगा, थोड़ा सा आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े, एग्जाम अड्डा से जुड़े, और अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करें कि संदीप सर बड़ा सरल भाव में सरल तरीका से अपने टॉपिक को समझाने का प्रयास करते हैं। तो मिश्रण की नॉर्मलता क्या है, देखिए कोई विलयन है और जो विलयन है वो भिन्न भिन्न आयतन उसका है और भिन्न भिन्न नॉर्मलता है, यानी हमारे कहने का मतलब कि हम अलग अलग पात्र ले लेते हैं और उस अलग अलग पात्र में जो होगा तो उसका आयतन भी अलग अलग होगा और उसका नॉर्मलता भी अलग अलग होगा, और वो अलग अलग नॉर्मलता को अलग अलग आयतन को जब हम आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण की नॉर्मलता प्राप्त होता है, जिसे हम लोग NR द्वारा सूचित करते हैं। यानी मिश्रण की नॉर्मलता को किसके द्वारा सूचित करते हैं, NR द्वारा। तो यहाँ पर डिफिनीशन भी आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है मिश्रण की नॉर्मलता, देखिए यदि किसी विलयन के भिन्न भिन्न आयतन v1, v2, v3, v4 डॉटेड तथा नॉर्मलता n1, n2, n3, n4 डॉटेड को जब आपस में मिलाया जाता है तब मिश्रण की नॉर्मलता प्राप्त होता है, जिसे
NR द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। देखिए कह रहा क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मिश्रण की नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, यदि किसी विलयन के भिन्न भिन्न आयतन हो, भिन्न भिन्न आयतन में क्या हो सकता है, मतलब जो विलयन पहला पात्र होगा तो उसका आयतन V1 हो जाएगा, दूसरा पात्र होगा तो उसका आयतन V2 हो जाएगा, तीसरा पात्र होगा तो उसका आयतन V3 होगा, चौथा पात्र होगा तो उसका आयतन V4 हो जाएगा, ऐसे ही आगे तक जाएगा। तथा उसका नॉर्मलता की बात करेंगे तो पहला जो पात्र होगा उसका नॉर्मलता N1 हो जाएगा, दूसरा जो पात्र होगा उसका नॉर्मलता N2 हो जाएगा, तीसरा जो पात्र होगा उसका नॉर्मलता N3 हो जाएगा, चौथा जो पात्र होगा तो उसका नॉर्मलता N4 हो जाएगा, इसी तरह आगे तक। और इन दोनों को हम जब आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, यानी जो V1 V2 V3 और V4, N1 N2 N3 और N4 को जब हम आपस में मिला देते हैं तब जाकर के हमें मिश्रण की नॉर्मलता प्राप्त होता है, और मिश्रण की नॉर्मलता को हम लोग NR द्वारा सूचित कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमको। तो चलिए हम लोग समझते हैं फॉर्मूला के लिए। तो हमारा हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस N4 V4 प्लस डॉटेड बराबर NR इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉटेड। ठीक है, अब देखिए इसको हम चाहें तो और भी तरीका से लिख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमें NR निकालना है, NR। तो अब बतलाइए कि NR यहाँ पर मल्टीपल है, गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस N4 V4 प्लस डॉटेड बटा में क्या हो जाएगा, ये गुणा है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉटेड। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब 2 मिनट का और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबाएं। देखिए अब हमसे कोई सामान्य विलयन क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन। तो देखिए नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो वैसा विलयन जिसकी नॉर्मलता एक हो, सामान्य विलयन कहलाता है। ठीक है, तो हमारे कहने का तात्पर्य था, कोई बोला कि सामान्य विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए हम जब कोई विलयन है उसकी नॉर्मलता निकालते हैं, यदि कोई विलयन है उसकी नॉर्मलता निकालते हैं, तो नॉर्मलता निकालेंगे तो यह आवश्यक नहीं होगा कि उसका आंसर एक ही आएगा, उसका आंसर एक से कम भी आ सकता है, उसका आंसर एक से ज्यादा भी आ सकता है, और उसका आंसर एक भी आ सकता है। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि यदि एक से ज्यादा होगा तो भी वो सामान्य विलयन नहीं होगा, एक से कम होगा तो भी सामान्य विलयन नहीं होगा। लेकिन यदि कोई विलयन का हम नॉर्मलता निकालते हैं और उसका आंसर एक ही आता है तो उस विलयन को हम लोग बोलेंगे सामान्य विलयन। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग 2 मिनट आप हमको और समय दे दीजिए, हम आपको इस पर एक क्वेश्चन छोटा सा करा देते हैं। हालांकि नॉर्मलता का हम अलग क्वेश्चन कराएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, उस
विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें, उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करें जो 20 ग्राम NaOH 20 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में 500 ml विलयन में घुला है, 500 ml विलयन में घुला है। तो देखिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया कि नॉर्मलता ज्ञात करें जो 500 ml विलयन है उसमें 20 ग्राम NaOH घुला है। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है y बटा के E गुणे x। चलिए y का मान यहाँ पर कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, मैंने आपको थ्योरी में समझाया है। उसके बाद E का मान हमें निकालना होगा। E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है आणविक द्रव्यमान अब बटा के संयोजकता। तो देखिए यहाँ पर आणविक द्रव्यमान किसका निकालेंगे तो NaOH का, तो Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 हाइड्रोजन का एक, टोटल को जोड़ेंगे तो 40। तो यहाँ पर कितना हुआ 40 और संयोजकता क्या हो गया, तो संयोजकता का मतलब कॉमन होता है यहाँ पर Na प्लस और O माइनस, तो एक माइनस और एक प्लस, तो इसका कॉमन एक हो जाएगा। तो हम लोग इसका संयोजकता क्या बोलेंगे एक, यानी NaOH का संयोजकता क्या हुआ एक हो गया, क्योंकि OH का संयोजकता क्या होता है एक होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जब 40 में एक से भाग देंगे तो 40 ही आएगा। तो E का मान कितना मिल गया 40 मिल गया, और x कितना दिया है विलयन का आयतन दिया है 500 ml। तो इस 500 ml को हम क्या करते हैं लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, तो हो जाएगा 0.5, यानी हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा 20 अब बटा, यानी हो गया आपका 20 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए जो 1 आ गया तो इस 1 को हम लोग बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये आपका मात्रक हो गया और ये आपका आंसर हो गया। यानी इस तरह हम किसी विलयन का नॉर्मलता ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को दबा